बताया था और उसके बाद मैंने क्या बताया था, कन्वर्जन, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन, करेक्ट, यही पढ़ा था हमने। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, काउंटर्स, क्योंकि काउंटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो तो काफ़ी सारे टाइप्स के काउंटर हैं, मॉड्यूलस काउंटर है, अप डाउन काउंटर है, रिंग काउंटर है, जॉनसन काउंटर है, ये सारे हमारे पास काउंटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ काउंटर का, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास काउंटर। काउंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, या तो हमारे पास होगा एसिंक्रोनस काउंटर या फिर हमारे पास होगा सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर को हम एक और नाम से जानते हैं, रिपल काउंटर। तो मेनली जो ये जिस नाम से फेमस है वो क्या है, रिपल काउंटर के नाम से फेमस है, ठीक है। ओके, तो रिपल काउंटर के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन काउंटर्स को फर्दर, दोनों ही काउंटर को फर्दर फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है हमारे पास अप काउंटर, एक होता है हमारे पास डाउन काउंटर और एक होता है हमारे पास अप डाउन काउंटर। गॉट इट। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में। बेसिकली तुम्हें पता है कि हमारे पास जैसे फ्लिप फ्लॉप है, मैंने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करा, मान लेते कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं काउंटर में, बट जनरली जो हम करते हैं वो टी फ्लिप फ्लॉप या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम बना, देखो टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसमें क्या है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं ए, ये वाला फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं बी। तो ये इनपुट क्या हो जाएगी टी ए और ये इनपुट क्या हो जाएगी टी बी। सिमिलरली ये वाली इनपुट क्या हो जाएगी क्यू ए बार, और इसकी इनपुट क्या, आउटपुट क्या हो जाएगी क्यू बी बार। तो ये हम कौन से काउंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिंक्रोनस में बेसिकली क्या होता है, जो भी तुम्हारी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन जाएगी। समझ गए, फिर से बोल रही हूँ मैं ये स्टेटमेंट। एसिंक्रोनस में क्या होता है, जो भी तुम्हारी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्या बन जाएगी, क्लॉक बन जाएगी। गॉट इट, क्लियर, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे पास एसिंक्रोनस काउंटर। मान लो अगर मैं एक और तीसरा भी लगा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास टी सी, ये क्यू सी और ये क्यू सी बार, ठीक है। अब इसकी भी कुछ ना कुछ क्लॉक होगी, तो इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्या बन जाएगी, क्लॉक बन जाएगी। अब क्लियर। ये किस केस में होता है, एसिंक्रोनस के केस में, या फिर बोलो तो रिपल के केस में। अगर तुम्हारा नॉर्मल केस है, नॉर्मल मतलब विदाउट रिपल, या फिर अगर सिंक्रोनस काउंटर है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। मान लो अगेन मैंने ऐसे दो फ्लिप फ्लॉप लिए, दोनों की ही क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे हम, तो दोनों की ही क्लॉक पल्स सेम जाएगी। जैसे जो क्लॉक पल्स ए फ्लिप फ्लॉप में जा रही है वही क्लॉक पल्स बी में जाएगी, सेम। तो यहाँ पे वही टी क्यू ए बार, दिस वन इज टी बी क्यू बी एंड क्यू बी बार। डिफरेंस समझ में आ गया कि सिंक्रोनस के केस में, सिंक्रोनस काउंटर के केस में हमारे पास क्लॉक क्या रहती है, सेम रहती है, बट एसिंक्रोनस, ए आ गया ना, तो इसका मतलब इस केस में क्लॉक क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। गॉट इट, ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे हमें डिटेल में पता करना पड़ेगा तभी हमें कंसेप्ट समझ में आएगा, इसलिए जितनी ज़रूरत है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तुम्हें। क्लॉक हमारी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, क्या होती है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, और एक होती है हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, ठीक है।
अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर मैंने ऐसे एरो बनाया और सिंपल ऐसे लाइन खींची, तो ये वाली जो क्लॉक होगी ये कौन सी होगी? पॉजिटिव एज वाली। ठीक है, ये कौन सी क्लॉक होगी? पॉजिटिव एज वाली। बट अगर मैंने एक फ्लिप फ्लॉप है और उस केस में ये ऐसे बना के सेम चीज़ है, ये है, बट मैंने आगे एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे ही ये सर्कल आ जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। ठीक है, समझ गए कि कैसे पता लगेगा? अगर सर्कल नहीं है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, और अगर सर्कल है तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें किस टाइम पे कौन सी क्लॉक यूज़ करनी है। तो आंसर इस कि तुम कोई भी क्लॉक यूज़ कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मेंशन ना करा हो कि तुम्हें ये क्लॉक यूज़ करनी है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं करा तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, और अगर उन्होंने मेंशन करा तो तुम्हें पर्टिकुलर वही क्लॉक यूज़ करनी पड़ेगी। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग है मेन क्या डिफरेंस है। ये तो रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस हो गया, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा डिफरेंस आता है टाइमिंग डायग्राम में। तुमने सुना होगा या मतलब क्वेश्चन पेपर में पढ़ा होगा, एक टर्म होती है टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या है, हमारे पास क्लॉक है। ये क्या है? क्लॉक। ठीक है, अब दो टाइप्स की क्लॉक है अगेन, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है और एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है। पॉजिटिव एज में क्या होता है, जैसे ही वो 0 से 1 जा रहा है तो वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव को। ठीक है, ध्यान से देखना, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव, फिर से यहाँ से 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो, जितने भी पॉजिटिव एजेस हैं उसको क्या कर लोगे? एक्सटेंड कर लोगे। अब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक क्या शो करती है कि जैसे ही तुम्हारी पॉजिटिव एज आएगी वैसे ही तुम्हारी आउटपुट क्या हो जाएगी? चेंज। लाइक सपोज 0 है, पॉजिटिव एज आई, चेंज हो गई आउटपुट। 0 से क्या हो जाएगी? 1, फिर से पॉजिटिव एज आई, चेंज हो गई आउटपुट। 1 से क्या हो गई? 0, फिर से पॉजिटिव एज आई, चेंज हो गई। 1 से अगेन 0 एंड सो ऑन। गॉट इट? ये क्या है तुम्हारे पास? पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज कब आता है? जब हम मूव कर रहे हैं 0 से 1। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेगेटिव एज के बारे में। अब देखो तुम्हें आइडिया हो गया होगा, बताओ नेगेटिव एज क्या होगा? जब 0 से 1 जा रहे हैं तो पॉजिटिव एज है, और जब 1 से 0 जाएंगे तो नेगेटिव एज। देखो 1 से 0 जा रहे हैं, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो एक साइकिल में एक ही बार नेगेटिव आएगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही तुम्हारी नेगेटिव एज आएगी तुम्हारी आउटपुट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। गॉट इट? जैसे ही तुम्हारी नेगेटिव एज आएगी वैसे ही तुम्हारी आउटपुट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 0 1 0 1 0 1। क्लियर है? पॉजिटिव एज नेगेटिव एज क्लॉक का ये लिख लो एक बार। अब इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था दो टाइप्स के काउंटर होते हैं, एक होता है अप काउंटर और एक होता है डाउन काउंटर। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारा QA का आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक बन रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा काउंटर होगा? अप काउंटर। और अगर QA बार का आउटपुट QA बार का तुम्हारा नेक्स्ट क्लॉक के इनपुट बन रहा है तो वो क्या होगा? डाउन काउंटर। मैं एक बार डिटेल में लिख देती हूँ। दो कैटेगरी हैं, एक है हमारे पास अप काउंटर और एक है हमारे पास डाउन काउंटर। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है और ये कौन सा केस होगा? एसिंक्रोनस का ही केस होगा। आउटपुट में तुम्हें पता है QA आता है और QA बार आता है। अगर QA तुम्हारा QA आउटपुट तुम्हारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक साइकिल बन रहा है, मे बी इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज कुछ भी हो सकता है, तो वो कौन सा काउंटर होगा? अप काउंटर होगा। बट इन केस अगर QA बार, यहाँ पे क्या है? QA बार है
और यहाँ पे क्या है QA। QA बार तुम्हारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक साइकिल बन रहा है, तो वो कौन सा काउंटर होगा? डाउन काउंटर। गॉट इट? ये भी लिख लो एक बार। अब देखो पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख देती हूँ। डिजाइन 2-bit रिपल अप काउंटर यूजिंग नेगेटिव एच, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नेगेटिव एच ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई कि ये क्वेश्चन आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई डिजाइन 2-bit की जगह वो क्या बोल सकते हैं? 3-bit बोल सकते हैं। अप काउंटर की जगह वो क्या बोल सकते हैं? डाउन काउंटर बोल सकते हैं। नेगेटिव एज की जगह क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव एज बोल सकते हैं। और जे के फ्लिप फ्लॉप की जगह वो क्या बोल सकते हैं? टी फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से मिक्सिंग आ सकती है, या ये बोल सकते हैं डिजाइन 3-bit डाउन काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, समझ गए ना? या ये बोल सकते हैं डिजाइन 2-bit ट्रिपल डाउन काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ये मेनली इसके चेंजेस होंगे। तो मैं तुम्हें अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? डिजाइन 2-bit काउंटर। अगर 2 बिट है तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप लेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे। क्लियर? अगर उन्होंने बोला होगा कि 3-bit डिजाइन करना है तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप लेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था? डिजाइन 2-bit, तो 2-bit है तो हम 2 फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब देखेंगे कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोला हुआ है इन्होंने कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोला हुआ है? जे के फ्लिप फ्लॉप बोला हुआ है, तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप बना देंगे। जे के आउटपुट में तुम्हें पता है क्या आता है? क्यू बार। सिमिलरली जे के आउटपुट में क्या आता है? क्यू बार। अब 2 फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप ए है, ये फ्लिप फ्लॉप बी है, तो ये हो जाएगा जे ए क्यू ए बार। ये हो जाएगा जे बी क्यू बी बार। राइट? ठीक है, अब इसके बाद जे और के को दोनों को ही हमें किससे कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 से। दोनों की इनपुट हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। इसमें भी हमें जे और के को दोनों को ही किससे कनेक्ट करना है? लॉजिक 1। क्लियर? तो अभी तक मैंने क्या बनाया है? 2-bit और जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करा हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है? कौन से एज यूज करनी है? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक यूज करनी है। तो नेगेटिव एज का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे और एक सर्कल लगा देंगे, तो ये क्या हो गई? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। सर्कल बाहर बनेगा ये वाला, 1 मिनट। यहाँ पे ये ऐसे बनाएंगे और बाहर सर्कल बना देंगे, ये हो गई तुम्हारी क्लॉक। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है अप काउंटर है। अप काउंटर है तो किससे कनेक्ट करेंगे? बताओ मुझे। क्यूए से कनेक्ट करेंगे तो या क्यूए बार से कनेक्ट करेंगे? क्यूए से कनेक्ट करेंगे, तो ये क्यूए से मैंने क्लॉक को कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिपल काउंटर बोला हुआ है, मतलब जिसकी जो भी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक साइकिल बन जाएगी। तो यहाँ तक बताओ, ये है तुम्हारा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में किसी को कोई डाउट? अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें डिजाइन करना है डिजाइन 3-bit रिपल डाउन काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बाय टी फ्लिप फ्लॉप। सब कुछ उल्टा कर दिया मैंने। बनाओ इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा? 3-bit है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। राइट, 3 फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप है टी ए टी बी टी सी। ये कितना हो जाएगा? क्यू ए बार। ये कितना हो जाएगा? क्यू बी बार।
ये कितना हो जाएगा QC बार, ठीक है। अब पॉजिटिव एज क्लॉक बोला हुआ है तो पॉजिटिव मतलब सर्कल नहीं आएगा, राइट। एक चीज ध्यान रखना, टॉगल को, इसको सबको किससे कनेक्ट करना है, लॉजिक 1, TA को भी, TB को भी और को भी, राइट। अब उसके बाद ट्रिपल डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर किससे, मतलब QA बार तुम्हारी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल बनेगी, QB बार तुम्हारी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल बनेगी। और यहाँ पे इनपुट में से क्लॉक लिखना है कि यहाँ पे तो क्लॉक प्रोवाइड करोगे ना, बिना क्लॉक के तो चलेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये बन गया इसका सर्किट डायग्राम, इजी। अब इसके बाद इसका क्या बनाना होता है, टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम मतलब क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी होती है, दिखानी होती है। अगर ये मेंशन करें तो भी डायग्राम बनाना तो बनाना है ही, और अगर ये ना भी मेंशन करे कि टाइमिंग डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना, तो तुम बना के आना, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा टाइमिंग डायग्राम, अगर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 मतलब कितनी साइकिल बनेगी, 4 साइकिल बनेगी। कितनी साइकिल बनेगी, 4, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंप्लीट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंप्लीट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंप्लीट, ठीक है। तो ये मेरी बन गई 1 2 3 4, 4 क्लॉक साइकिल बन गई, क्लियर। अगर मेरे पास 3 बिट होते तो 2 3 मतलब 8 क्लॉक साइकिल बनती, गॉट इट। अब इसमें देखो ये कौन सा एज था, कौन सा एज बनाया था हमने, नेगेटिव एज। तो हम टाइमिंग डायग्राम में बना ले नेगेटिव एज। नेगेटिव एज मतलब जब 1 से 0 जा रहा है, 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 राइट। इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड कर लो। ये तुमने क्या कर लिया, एक्सटेंड, जब 1 से 0 जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब तुम्हारी QA आउटपुट आएगी, स्टार्टिंग हमेशा क्या करते हैं, 0 से। तो 0 से जैसे ही मैंने बताया था कि जैसे ही नेगेटिव एज आएगा आउटपुट चेंज हो जाएगी, 0 से 1, फिर से नेगेटिव एज आया आउटपुट चेंज हो गई, फिर से नेगेटिव एज आया आउटपुट चेंज हो गई, 0 1 0 1 0, क्लियर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट अप टू हियर। अब आगे देखो ध्यान से समझना, हमने QA की तो वेव फॉर्म बना ली, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म या फिर टाइमिंग डायग्राम। अब हमें किसकी वेव फॉर्म बनानी है, QB की, QB की भी तो बनानी पड़ेगी। अब QB की क्लॉक साइकिल कौन सी है, जो भी तुम्हारी QA की आउटपुट आ रही है, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, QB की तुम्हें आउटपुट बनानी है, और QB की क्लॉक साइकिल क्या है, जो QA की आउटपुट आ रही है। अब टाइमिंग डायग्राम में आ जाओ, QA की आउटपुट ये आ रही है, तो ये तुम्हारी नेक्स्ट QB की क्या बन गई, क्लॉक साइकिल बन गई। जो QA की आउटपुट आ रही है, ये तुम्हारी QB की आउटपुट के लिए क्या बन गई, क्लॉक साइकिल। तो ये भी क्या है, नेगेटिव एज। नेगेटिव एज मतलब 1 से 0, 1 से 0 यहाँ पे जा रहा है, 1 से 0, तो ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव एज के लिए वेव फॉर्म, राइट। तो अब QB की आउटपुट क्या आएगी, मैंने बताया स्टार्टिंग किससे करेंगे, 0 से। जैसे ही नेगेटिव एज आया चेंज हो जाएगी आउटपुट, फिर से नेगेटिव एज आया चेंज हो जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कंफ्यूजिंग लगेगा फिर आसान लगेगा। जो भी तुम्हारी QB की आउटपुट आ रही है वो तुम्हें कहाँ से चाहिए, QA के क्लॉक साइकिल से, राइट। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, 3 बिट बोला हुआ है तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अप काउंटर बोला है तो QA कनेक्ट हो जाएगा, QB कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव एज है तो ये यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे भी क्लॉक, इस तरह से पॉजिटिव एज क्लॉक, और J के फ्लिप फ्लॉप है तो ये बन जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या रह गया, इसका टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम थोड़ा सा मैं बता रही हूँ फिर तुम बनाना। 3 बिट है तो 3 बिट के लिए मैंने बताया था कि कितनी क्लॉक साइकिल होंगी, 2 raised पर 3 दैट इज 8 क्लॉक साइकिल, ठीक है।
तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे क्या, क्लॉक, और 8 क्लॉक साइकिल बनेगी। तो 8 ऐसे पॉजिटिव बनेंगे। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये कौन सी ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज है। पॉजिटिव एज मतलब 0 से 1 पे जा रहा है, तो इस तरह से शो करना है। आउटपुट तुम्हारी क्या होगी, चेंज होगी। और इसको क्या कर लो, पॉजिटिव एज को फिर एक्सटेंड कर लो। गॉट इट। पॉजिटिव एज को क्या कर लोगे, एक्सटेंड। अब उसके बाद तुम्हें क्या बनाना है, QA की आउटपुट, QB की आउटपुट और QC की आउटपुट। समझ गए, बार की नहीं बनेगी। एक आउटपुट बनेगी तुम्हारी QA की, एक आउटपुट बनेगी तुम्हारी QB की, और एक आउटपुट तुम्हारी बनेगी QC की। तो QA की आउटपुट क्या होगी, जैसे ही स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0, पॉजिटिव एज आया, आउटपुट चेंज हो गई। फिर से पॉजिटिव एज आया, आउटपुट चेंज हो गई। देन अगेन चेंज, देन अगेन चेंज। यहाँ पे लिख लो 0 1 0 1 0 1 0 1। गॉट इट। अब फिर से देखो यहाँ पे, अब तुम्हें क्या चाहिए, QB की आउटपुट। QB की आउटपुट के लिए तुम्हारी क्लॉक साइकिल क्या है, जो तुम्हारी QA की आउटपुट आई थी, राइट। टाइमिंग डायग्राम पे आ जाओ, तुम्हारी QA की आउटपुट ये है। अब ये बेसिकली तुम्हारी बन जाएगी क्लॉक साइकिल फॉर द QB। फिर से इसमें हमें क्या देखना है, पॉजिटिव एज है तो पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज मतलब 0 से 1, राइट। फिर यहाँ पे जा रहा है 0 से 1, फिर यहाँ पे जा रहा है 0 से 1, यहाँ पे जा रहा है 0 से 1। तो इस पर्टिकुलर इसको एक्सटेंड करना है अब, इसकी पॉजिटिव एज को, ठीक है, बाकी क्यों नहीं, इसकी पॉजिटिव एज को थोड़ा सा कलर से डिफ्रेंशिएट कर लेना ताकि तुम्हें भी याद रहे। फिर अब QB की आउटपुट बनानी है। जैसे ही पॉजिटिव एज आया, चेंज हो गया, जैसे ही पॉजिटिव एज आया, चेंज हो गया, पॉजिटिव एज आया, चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली QC की आउटपुट बनाऊं। अब देखो, अब हमें QC बनाना है, ठीक है। QC के लिए, QC की आउटपुट के लिए QB की जो भी आउटपुट आएगी वो हमारी क्लॉक साइकिल बन रही है। अब ये बेसिकली तुम्हारी किसकी तरह बिहेव करेगी, क्लॉक साइकिल की तरह, राइट। तो अब हमें कैसे शो करना है, 0 से 1 ये पॉजिटिव एज हो गया, फिर 0 से 1 ये पॉजिटिव एज हो गया, और आगे ये जो भी जाएगा 0 से 1 ये पॉजिटिव एज हो गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, QC स्टार्टिंग 0 से, फिर ये क्या हो जाएगा 1 और ये 0। तो बेसिकली एक ही साइकिल आई तुम्हारी। ये बन गया तुम्हारा टाइमिंग डायग्राम फॉर दिस केस, ओके। अब सिमिलरली तुम्हें टाइमिंग डायग्राम बनाना है फॉर डाउन काउंटर। ये थोड़ा सा हार्ड है, एक बार कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं, मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ। कहाँ गया, एक मिनट, मिड टर्म में देखा था। देखो मैं तो तुम्हें 2 बिट का और 3 बिट का करवाया। अभी पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, डिजाइन 4 बिट ट्रिपल डाउन काउंटर एंड ड्रॉ द वेव फॉर्म। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। 4 बिट मतलब 2⁴ कितनी साइकिल हो गई, 16 साइकिल। ये 4, हाँ तो 4 बिट वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया, वैसे 4 बिट तो ज्यादा है। और ऊपर से डाउन काउंटर है, डाउन काउंटर के केस में थोड़ी सी वेव फॉर्म भी मतलब थोड़ा सा अलग बनता है। दूसरे पेपर में देखो, इसमें भी इन्होंने दिया हुआ है डिजाइन मोड 6। मोड का यूज बताऊंगी मैं कैसे करता है, इसी टाइप से ही होता है। ट्रिपल काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, राइट। इससे भागना नहीं है, पेपर में पक्का आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें अप काउंटर का बताया है, अब कोशिश करो एक बार डाउन काउंटर का बनाने की, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है।
ये मैं बना रही हूँ किसका, 3-bit ट्रिपल डाउन काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज। ठीक है, सबसे पहले क्या चेंजेस है इसमें, मेनली डाउन काउंटर है। तो डाउन काउंटर में जो हमें आउटपुट चाहिए होती है वो QA बार की चाहिए होती है, ना कि QA की। तो अब हमें आउटपुट QA बार की चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एज है तो सबसे पहले 8 साइकिल ले ली, 3 बिट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 बिट है, पॉजिटिव एज है और डाउन काउंटर है। ये बना रही हूँ मैं पॉजिटिव एज के लिए 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एक दो बार लगेगा बट एक बार हाथ बैठ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आउटपुट सबसे पहले वही आएगी QA की, ऊपर लिखोगे क्लॉक, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1, 1 से 0। जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा वैसे ही तुम्हारी आउटपुट चेंज हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि डाउन काउंटर है, डाउन काउंटर में मुझे किसकी आउटपुट चाहिए, QA बार की। तो QA से हम क्या बनाएंगे, QA बार। QA बार क्या हो जाएगा, उल्टा, जहाँ 0 है वहाँ क्या हो जाएगा 1, जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा 0। सारी चीज उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा QA बार। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या चाहिए, QB की क्लॉक साइकिल क्या है, QA बार। तो अब ये QA बार बन जाएगी तुम्हारी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल फॉर QB। अगेन ये भी क्या है, पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज मतलब 0 से 1 जब भी जाएगा, तो 0 से 1 जा रहा है पॉजिटिव एज, 0 से 1 जा रहा है पॉजिटिव एज, और 0 से 1 जा रहा है पॉजिटिव एज। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। तो अब नेक्स्ट तुम्हारे क्या आउटपुट आएगी, QB। 0 से स्टार्ट करेंगे, अगेन जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब तुम्हें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, QB बार। QB बार के लिए वही, उसको उल्टा कर लो, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और तो 1 0 1 0 1। अब QB बार तुम्हारी QC के लिए क्या बन जाएगी, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, फिर से पॉजिटिव एज। 0 से 1 जा रहा है पॉजिटिव एज, 0 से 1 जा रहा है पॉजिटिव एज, इसको एक्सटेंड कर लो। QC स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, 0 से कहाँ जा रहा है 1, पॉजिटिव एज आया, चेंज हो गया, और फाइनली तुम्हें क्या बनाना है, QC बार। 0 से, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, और ये बन जाएगा तुम्हारा।